हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करती है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी। अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस। जब हम नेटवर्किंग में डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तब हमें डिफरेंट डिवाइस का भी यूज़ करना पड़ता है। हमें नेटवर्किंग के लिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस का भी यूज़ करना पड़ता है। कनेक्टिंग डिवाइस का यूज़ करके वो हमारे डेटा ट्रांसमिशन रेट और उसका फ्लो की इफेक्टिवनेस इंक्रीज करते हैं। लेट्स सी, these are the basic networking device: hub, switch, router, bridge and gateway. Let's see one by one. First, hub. जब हमें पीर टू पीर नेटवर्किंग कनेक्शन करना हो तब हम हब का यूज़ करते हैं। और हब डिवाइस का यूज़ हब डिवाइस OSI मॉडल के फिजिकल लेवल पे ऑपरेट होता है। हब डिवाइस हमें हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड प्रोवाइड करता है। आई होप आपको हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बारे में पता हो। इसके बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट। जब हमें हमारी चैनल में बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ भेजना हो तब हम हब डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। हब डिवाइस 5 और मोर कंप्यूटर और 10 कंप्यूटर को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। हब के यूज से हम घर या ऑफिस के होम या ऑफिस के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच भी पीर टू पीर कनेक्शन के लिए यूज होती है, बट हब फिजिकल लेवल में ऑपरेट होता था और स्विच डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट होता है। स्विच फुल्ली डुप्लेक्स मोड में वर्किंग करता है, मीन्स के एट अ टाइम सेंडर एंड रिसीवर बोथ कैन ट्रांसपोर्ट द डेटा, उसे फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। और स्विच वो हब से थोड़ा कम एक्सपेंसिव है और स्विच की मदद से हम फ्रेम ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी स्पीड 1 Gbps होती है, मीन्स कि वो हब से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। राउटर जब हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना हो तब हम राउटर का यूज़ करते हैं। राउटर भी फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड प्रोवाइड करते हैं। फुल ट्रांसमिशन मोड में क्लाइंट एंड सर्वर एक साथ डेटा सेंड कर सकते हैं। राउटर नेटवर्क लेयर में ऑपरेट होता है जो कि OSI मॉडल का लेयर 3 है। राउटर की भी स्पीड अब 1 to 10 Mbps होती है। राउटर ईथरनेट और घर के वाईफाई कनेक्शन में यूज होता है। लेट्स सी ब्रिज पीर टू पीर कनेक्शन के लिए यूज होता है और ब्रिज डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट होता है, विच इज प्रेजेंट इन OSI मॉडल। ब्रिज की मदद से अगर हमने 2 नेटवर्किंग डिवाइस लिए हैं, उसके बीच में ट्रैफिक रिड्यूस करना हो या ट्रैफिक डिवाइड करना हो तब उसके लिए हम ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। ब्रिज की मदद से हम 2 डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें 2 डिफरेंट टाइप की जैसे बस और ट्री को कनेक्ट करना है तो हम ब्रिज का बस टोपोलॉजी में एक का नेटवर्किंग कनेक्शन है और दूसरी में ट्री का है, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं। गेटवे को हम OSI लेयर के किसी भी मॉडल में ऑपरेट करा सकते हैं कि गेटवे में जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होता। और गेटवे का मेनली यूज़ होता है वो हम डेटा किसी भी प्रोटोकॉल में सेंड करें, वो कंप्यूटर के अनुरूप जो भी प्रोटोकॉल होता है उसमें वो ट्रांसलेट करके देता है। इसीलिए जब हमने डेटा किसी भी फॉर्मेट में भेजा, वो कंप्यूटर को जिस प्रकार का डेटा चाहिए उस प्रकार के प्रोटोकॉल में ट्रांसलेट करके दे सकता है। इसीलिए गेटवे को मल्टी लेयर डिवाइस भी कह सकते हैं। थैंक यू।